एक नारा दिया गया होगा, आप लोगों को याद होगा 2014 में, कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को ये बातें अपील की, और जब मोदी जी चुन करके आए तो उन्होंने कहा एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह बात उन्होंने जोर जोर से कही, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस बात की सच्चाई तो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी डोभाल साहब के बेटे का नाम आया है, उससे पहले जो है अमित शाह जी के बेटे का नाम आया है, उससे पहले जो है वहां पे आनंदीबेन पटेल को, अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का नाम आया था। तो ये नाम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, सबको भाजपा में शामिल कराऊंगा, ये बात हमको समझ में आएगी। गिनती कर लीजिए आप, जितना कांग्रेसी भ्रष्ट नेता था, जितने कांग्रेसियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, वो सारे कांग्रेसी जो हैं, और सीबीआई तो ऐसा लगता है कि रिंग मास्टर के हाथ में रहने वाला वो चाबुक है कि जिसको दिखा करके शेर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और सीबीआई का डंडा यदि सरकार के हाथ में है तो सब जो है एकदम लाइन में आ जाते हैं, सज जाते हैं उसके सामने। अभी पिछले दिनों कुछ लोगों को जो शामिल कराया गया है, आप लोग जानते होंगे एक नाम, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की प्रमुख नेता हुआ करती थी रीता बहुगुणा जोशी, और वो वक्त था जब कांग्रेस के ऊपर 2G 3G कोलगेट और ये सारे स्कैम करने का आरोप लगा था। उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कमान संभाली हुई थी, आजकल योगी जी के राज्य में, योगी जी के मंत्री परिषद में वो मंत्री हैं। उनका भाई उत्तराखंड बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और आपके महाराष्ट्र में खबर आ रही है कि नारायण राणे साहब भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एसएन कृष्णा साहब के बारे में खबर आ रही है कि वो बीजेपी में जा चुके हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। और आज की खबर है साहब, बड़ा आप लोग बवाल सुने होंगे न्यूज चैनल पे, कि चीट फंड का घोटाला हुआ है बंगाल के अंदर, शारदा स्कैम हुआ है बंगाल के अंदर, और उसमें प्रमुखता से नाम जो लिया जाता था मुकुल राय साहब का, वो भाजपा के कमल पे सवार हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि भाजपा के बाहर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार है। आप जिन्हीं भाजपा का झंडा अपनी गर्दन पे डालते हैं, उसके बाद जो आप भ्रष्टाचार करते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं होता है, वो राष्ट्रहित का काम होता है। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को हमको समझनी पड़ेगी, और तब जाकर के हमको समझ में आएगा कि रोटी की बात को राम की बात से क्यों भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल जब आप इनसे पूछिएगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जानते हैं कि धर्म की बहस में भी इनके पास कहने को कोई तथ्य नहीं है। एक दिन एक हमारा संघी दोस्त है, हम संघियों से भी दोस्ती करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैचारिक मत भिन्नता होनी एक बात है, लेकिन किसी से नफरत करना अमानवीय है। इसीलिए मुझे मोदी जी से भी नफरत नहीं है, वैचारिक मतभेद। तो वो संघी जो दोस्त है हमारा, वो पूछा कि तुम भगवा रंग को इतना क्यों बदनाम करते हो। हम बोले सुनो, इस देश में और इस दुनिया में इस्लाम को यदि किसी चीज से खतरा है तो वो खतरा है ISIS से, क्योंकि इस्लाम का रंग जो हरा है, जो हरियाली का प्रतीक है, जो समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है, उस रंग को ISIS बदनाम कर रहा है। उसी तरीके से इस देश में हिंदू धर्म को यदि किसी से खतरा है तो उस जमाने में हिंदू महासभा से था, और इस जमाने में RSS से है। इस बात को हमको समझना है। भगवा रंग का इतिहास तुम क्या जानते हो? तुमको तो इतना ही लगता है कि जब कहीं मारपीट करनी हो तो भगवा गमछा जो है वो कंधे पे डाल देना है। भगवा रंग का इतिहास इस देश के अंदर त्याग और समर्पण का इतिहास है, इस बात को याद रखना है। और ये महाराष्ट्र की धरती है, ये धरती शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज की धरती है, संत तुकाराम और अन्ना भाऊ साठे की धरती है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की धरती है। उसमें अगर आप भगवा रंग के इतिहास को देखेंगे तो भगवा रंग शिवाजी का रंग था, जो वीरता का प्रतीक है। भगवा रंग संत तुकाराम का रंग है, जो इस देश के अंदर त्याग का प्रतीक है।
और आज भगवा रंग को यदि कोई बदनाम कर रहा है तो ये झूठ भैये नेता हैं जो भगवा रंग लगा करके, तोड़ फोड़ करके, आगजनी करके विधायक बनने का, आमदार बनने का सपना बनने वाले हुए हैं। इन लोगों से उस भगवा रंग को बचाना है, उस इतिहास को बचाना है, ये सवाल आ जाना है जो किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत के आधार पर खड़ी की जा सकती है। हिंदुस्तान की इतिहास, इसकी विविधता का इतिहास, इसकी एकता का इतिहास किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत का इतिहास नहीं है। हम लोगों को एंथ्रोपोलॉजी में एक बात पढ़ाई जाती थी, इंडिया इज मेल्टिंग पॉट ऑफ रेस। और इंडिया इज मेल्टिंग पॉट ऑफ रेस में जब हम लोग उसको कल्चरली और सोशली डिफाइन करते थे तो हम इस नतीजे पे पहुंचते थे कि हिंदुस्तान में अलग अलग इलाके, अलग अलग मुल्क से धर्म आए, लेकिन वो अपने आप को हिंदुस्तानी होने से नहीं बचा पाए। ये जो सवाल है, उस सवाल को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कभी अरब जाइए, तो अरब जाकर के आपको बखूबी पता चल जाएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान और अरब के मुसलमानों में क्या फर्क है। आपको अरब का कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा जो घर में 786 का कैलेंडर लगाता हो। और यहां तो हम लोग जो है बिल्ला नंबर 786, कूली नंबर 1, हिंदी बॉलीवुड सिनेमा इतना पॉपुलर कर दिया 786 को। आपको ज्यादातर घरों में जो है 786 मिल जाएगा। 786 लिखा हुआ आपको ऑटो मिल जाएगा, राम राम लिखा हुआ आपको ऑटो मिल जाएगा। भारत का धर्म इसीलिए अलग अलग धर्मों को आकर्षित कर पाया क्योंकि यह किसी धर्म को पराजित करने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, किसी भी धर्म या संस्कृति को स्वीकार करने के दर्शन पे आधारित है, उस मानसिकता पे आधारित है। हिंदुस्तान की इस पूरी की पूरी संस्कृति को, इस पूरी की पूरी विविधता को आज जो है संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि सांप्रदायिकता और धार्मिकता में फर्क होता है। हर एक धार्मिक व्यक्ति जो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारा जाता हो, चर्च जाता हो, राम की पूजा करता हो, अल्लाह की इबादत करता हो, या फिर वाहेगुरु की जयकार करता हो, या वो चर्च जाकर के यीशु मसीह को याद करता हो, वो धार्मिक हो सकता है, लेकिन सांप्रदायिक हो जाए ये जरूरी नहीं है। सांप्रदायिक होने और धार्मिक होने में फर्क यही होता है कि धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है। आपकी जिसकी पूजा करना है पूजा कीजिए, जिसकी इबादत करना है इबादत कीजिए, लेकिन सांप्रदायिक होने में आप उस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक फायदे के लिए। इसीलिए हमको धर्म और सांप्रदायिकता के बीच के फर्क को समझना पड़ेगा। इसीलिए हमको हिंदू धर्म और हिंदुत्व के फर्क को समझना पड़ेगा। इसीलिए हमको इस्लाम और इस्लामिक होने का फर्क समझना पड़ेगा। मैं कन्हैया कुमार, मेरी एक जाति हो सकती है कि मैं किसी खास जाति में पैदा हुआ, लेकिन अगर मैं अपने जाति के आधार पर राजनीति करता हूं, अपने जाति के प्रतीकों का इस्तेमाल करके मैं इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहता हूं और अपनी जाति के आधार पे मैं अपने सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता हूं, अपने सामाजिक व्यवहार को उस पर आधारित करता हूं, तब मैं जातिवादी हूं। हिंदू धर्म का होना एक बात है, हिंदूवादी होना बिल्कुल अलग बात है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और आज जो ये मामूली सा फर्क है, जहां हम अपने प्रतीकों को लेकर के बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन जो धर्म की मूल भावना है उसको अगर हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम रोशनी को तो देख रहे हैं, दीपक जल रहा है, उसमें हमको रोशनी तो दिखाई दे रही है, लेकिन जल क्या रहा है, किसकी कीमत पे यह रोशनी हो रही है, यह हमको पता नहीं चलता है। यदि कपूर जलेगा नहीं तो सुगंध कहां से आएगी? इसीलिए धर्म के अंदर उसका जो कोर है, उसकी जो मूल भावना है, वो त्याग और समर्पण है। और त्याग और समर्पण को भुला करके सिर्फ और सिर्फ यदि नफरत की बात की जा रही है, वैसे दौर में हमको अपने धर्म को यदि रिक्लेम करना है तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से गाने में कही गई कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, जो बाकी को समझ नहीं। और यह हमको समझना पड़ेगा कि संसद भवन में खड़ा होकर के जय श्री राम का उद्घोष करना और शाम को भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके राम राम का भजन करना, दोनों में कितना फर्क होता है। एक काम त्याग के लिए है, समर्पण के लिए है, मुक्ति के लिए है, और दूसरा काम
भोग के लिए है, विलास के लिए है, सत्ता के लिए है, यह बात हमको समझनी पड़ेगी। एक भगवा रंग जो संत तुकाराम का रंग है, जो समाज के अंदर समृद्धि और शांति के लिए, त्याग के लिए, सबके बीच में एकता और बंधुत्व के लिए इस्तेमाल किया गया था। दूसरा भगवा रंग योगी आदित्यनाथ का रंग है, जो लोगों को कब्र से निकाल करके उसका बलात्कार करने की बात करता है। ये नफरत की बात है, ये विभाजन की बात है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में यदि लोग यह बात को नहीं समझेंगे तो राम की बात करते करते नाथुराम का मंदिर घर घर में बना दिया जाएगा। ये सवाल आज हमारे सामने है।